डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास की मैथ उसका चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है। पहले है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हम पहले क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करेंगे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब ये है कि हमने जो है x इज इक्वल टू 1 और इसका क्यूब रूट 1 का हमने क्यूब रूट लेना है, इसको सॉल्व करना है। इसको कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब 1 और उसका क्यूब रूट। तो इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 इसके ऊपर 1/3। इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसकी पावर के साथ, तो 1 x³ -1 और इस 1 को हम 1 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला बन गया a³ - b³ का। तो ये फार्मूला आपको आता है a - b a² प्लस ab प्लस b² इज इक्वल टू 0। अब हम लिख सकते हैं x - 1 इज इक्वल टू 0 और x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सोल्व करते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस b होता है, तो b की जगह 1 अंडर रूट में b² -4ac ओवर में आ जाएगा 2a। x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 - 4 ओवर में 2। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस माइनस -3 ओवर में 2। तो अब ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसके 3 रूट आ चुके हैं, एक 1 और एक x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 और x इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस अंडर रूट में 2। अब ये जो है ये रियल रूट है और ये दो कम्प्लेक्स है, क्योंकि अंडर रूट में माइनस आ रहा है। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर जो इसके कम्प्लेक्स रूट्स हैं, अगर एक को आप ओमेगा कह दें, स्केयर लेंगे, दूसरा ओमेगा स्केयर बन जाएगा। मतलब इसको ओमेगा कहते हैं तो इसको स्केयर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा। और अगर आप इसको ओमेगा कहते हैं, इसका स्केयर लेंगे तो ये बन जाएगा। जैसा कि मैं इसको कह देता हूं ओमेगा। पहली प्रॉपर्टी है ओमेगा इज इक्वल टू, मैं लेट कर लेता हूँ -1 अंडर रूट -3 ओवर में 2। इसको मैंने ओमेगा कह दिया। इसका जब मैं स्केयर लूंगा तो ये वाला बन जाएगा। देखें, ओमेगा स्केयर, इसका भी हम स्केयर लेते हैं। तो स्केयर का फार्मूला ओपन कर दें, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा और 2 का स्केयर 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा +1, ये इसके साथ कैंसल, -3 -2 अंडर रूट -3 ओवर में 4। तो ओमेगा स्केयर -2 अंडर रूट -3 ओवर में 4। 2 कॉमन आ रहा है तो 2 जब हम कॉमन लेंगे -1 -3, ये 2 बार या 1 1 इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसके साथ कैंसल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। ये नीचे 2 बच गया। तो ये देखें, एक को हमने ओमेगा कहा था, दूसरा ओमेगा स्केयर बन गया स्केयर लेने से। तो एक प्रॉपर्टी इसकी ये। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो हमारे पास तीनों रूट्स है, अब हमारे पास जो रूट्स बन चुके हैं, एक बन चुका है 1, दूसरे को हम कह सकते हैं ओमेगा, तीसरे को कह सकते हैं हम ओमेगा स्केयर। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि वो कहता है इन तीनों रूट्स का जब हम सम लें वो 0 आता है। मतलब 1 में हम अगर ओमेगा और ओमेगा स्केयर ये दोनों ऐड कर दें तो आंसर 0 आएगा। तो ये प्रूव करना है। तो देखिए हम इनको ऐड करके देखते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्केयर 1, वैसे ओमेगा ओमेगा की वैल्यू हमारे पास बन चुकी है -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 और ओमेगा स्केयर की जो वैल्यू है वो है -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो इसके एलसीएम लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, -1 प्लस माइनस ओमेगा माइनस
वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री, ये इसके साथ कैंसिल, इसमें इसको ऐड करें -2 और +2 0, तो आंसर आ गया 0। इसी तरह इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो जो है वो 0 आता है, वो 1 आता है। तो मतलब अगर हम 1 और ओमेगा स्क्वायर इन तीनों को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आएगा। तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 1 वैसे ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस अंडर रूट -3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस अंडर रूट -3/2। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब, और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर कैंसिल, ये a प्लस बी a माइनस बी, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर में 4। तो इसको मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे ये बन जाएगा 1 माइनस -3/4, तो ये 1 प्लस 3/4, तो ये आ जाएगा 4/4। तो ओमेगा 3 इक्वल आ गया 1 के। तो ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि ओमेगा 3 जो है 1 के इक्वल होता है, और मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये 0 के इक्वल होता है, और ओमेगा की वैल्यू ये बन गई हमारे पास, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये बन गई। इस तरह इसकी एक और प्रॉपर्टी है, वो ये है कि ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसा कि हम इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। आपको पता है कि ओमेगा अभी प्रूव किया, ओमेगा क्यूब जो है 1 के इक्वल है, तो हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब देखें, अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये ओमेगा स्क्वायर उधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये ओमेगा जो है 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है। इस तरह अगर यहाँ से हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो 1 ओवर ओमेगा बन जाएगी। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। जी स्टूडेंट, अब इसका एक्सरसाइज हम 2.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8 -27। कुछ और भी पार्ट है, मैंने 2 पार्ट इसमें से ले लिए। तो इसका जैसे हमने 1 का क्यूब रूट निकाला है, बिल्कुल इसी तरह हम 8 के और -27 के क्यूब रूट निकालेंगे। तो देखें, सॉल्व करते हैं पहले 8 के। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 8 और ऊपर क्यूब रूट, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 8 और ऊपर 1/3। उसी तरह इसको हम 8 3 एक्स की पावर 3 और 8 लिख सकते हैं। 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा। इसी तरह इसको 2 की पावर 3, और वही फार्मूला ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखें, हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2, और इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 4। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में 2a। x इज इक्वल टू आ जाएगा -2 प्लस माइनस 4 आ जाएगा -16 ओवर में 2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस -12 ओवर में 2। हम इसको लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 होगा, इसको तो 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा अंदर अंडर रूट में -3। जी स्टूडेंट, अब हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -2 प्लस 2 -3 ओवर 2, और इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -2 अंडर रूट -3 ओवर 2। जी स्टूडेंट, इसमें से अगर हम 2 कॉमन लें तो ये बनेगा -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2, और अगर हम इसमें से 2 कॉमन लें तो ये बनेगा -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। तो आपको पहले बता चुका हूँ ये ओमेगा के इक्वल है, तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा, और ये आपको बता चुके हैं ये ओमेगा स्क्वायर की इक्वल 2 ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास जो इसके रूट्स आ जाएंगे वो आ जाएगा 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह अगर हम इसका जो है -23 वाला पार्ट सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल उसी तरह हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू -27 इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -27 1/3 x3 -27 x3 प्लस 27 इज इक्वल टू 0, x3 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। उसी तरह फार्मूला बन गया a प्लस बी
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू -3 और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ए की वैल्यू जो है 1, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू जो है 9 हो जाएगी। हम फार्मूला लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में आ जाएगा 2a, तो ये आ जाएगा +3 प्लस माइनस ये आ जाएगा 9 और ये बन जाएगा 36 ओवर में 2, तो ये 3 प्लस माइनस ये आ जाएगा -27 ओवर में 2। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने उसको लिखा उसी तरह हम इसको भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास x है वो इक्वल है 3 प्लस अंडर रूट माइनस, बल्कि इसको ना हम पहले इस तरह करते हैं कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस इसको 9 मल्टीप्लाई 3 हम लिख सकते हैं। तो जब हम 9 मल्टीप्लाई 3 तो 9 का जो क्यूब रूट होता है वो 3 आ जाता है, तो इधर 3 आ जाएगा और -3 ओवर में 2। अब अगर हम इसमें से 3 कॉमन लें तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3, एक तो -3 कॉमन लें तो ये आ जाएगा -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2, तो ये आ जाएगा -3 ओमेगा स्क्वायर के। और अगर मैं इसमें प्लस वाले में से -3 कॉमन लेता हूँ तो इधर आ जाएगा -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2, तो ये आ जाएगा -3 ओमेगा। तो हमारे पास जो इसके रूट्स बन जाएंगे वो उसी तरह हमारे पास जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा ओमेगा, इसका आंसर जो आ जाएगा -3, उसके बाद -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर।